अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस ऑडियो आर्टिकल की थीम है बांग्लादेश टॉप कोर्ट ऑर्डर रिव्यू ऑफ अडानीज पावर डील। दोस्तों, ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से इकोनॉमी विषय से जुड़ा हुआ है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल है, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार अनुभव। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रुप पर देश के बाहर कई प्रकार के फ्रॉड और स्कैम्स के आरोप लगे हैं और ऐसा ही एक आरोप बांग्लादेश की सरकार ने भी लगाया है, जिसकी वजह है अडानी ग्रुप की एनर्जी डील, जिस पर बांग्लादेश की मुख्य अदालत ने जांच के आदेश भी दिए हैं और उसके बाद से ही ये मुद्दा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, दरअसल ये मामला शुरू होता है जून 2015 की शुरुआत में, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बांग्लादेश का दौरा किया था। तब अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोस्तों उन्होंने दोनों देशों के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और इस मीटिंग के तुरंत बाद अडानी पावर लिमिटेड यानी एपीएल और रिलायंस पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपयोगिता कंपनी बीपीडीबी के साथ अलग अलग डील साइन किए और $5.5 बिलियन को साझा तरीके से बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने की बात कही। इसमें रिलायंस पावर लगभग $3 बिलियन, जबकि अडानी पावर ने 1600 मेगावाट के कोयला आधारित संयंत्र में $2.5 बिलियन निवेश करने के लिए हामी भरी थी। इसके बाद दोस्तों खबरें आईं कि अडानी ने भारत में बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की अपनी योजना रद्द कर दी है और बाद में अडानी पावर ने समझौता ज्ञापनों में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार कर दिया। और दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण वर्तमान बांग्लादेशी सरकार अडानी ग्रुप का विरोध कर रही है। दरअसल नवंबर 2024 में बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को अडानी के साथ देश में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का आदेश दिया था। इसका कारण था दोनों के बीच कई वर्षों से चल रहा विवाद, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बैठक के बाद शुरू हुआ। फरवरी 2023 में अडानी वॉच ने खुलासा किया कि इस अनुबंध ने मोदी सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले अडानी की गोड्डा कोयला बिजली परियोजना को दी गई उदार वित्तीय रियायतों को नजरअंदाज किया। कुछ बांग्लादेशी आलोचकों ने तो इस सौदे को एक तरफा बताया और शेख हसीना पर अडानी समूह को विशेष लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए। बांग्लादेशी सरकार ने अडानी ग्रुप के जिन अनुबंधों की समीक्षा के लिए कहा है, उनमें 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौता यानी पीपीए भी शामिल है, जो बांग्लादेश सरकार द्वारा 2017 में शेख हसीना के शासन के दौरान हुआ था। आइए अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश अडानी ग्रुप के साथ समझौता क्यों रद्द करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश सरकार और अडानी ग्रुप के बीच डील खत्म करने का मुख्य कारण उनके बीच हुआ विवादित समझौता रहा है, जिसके तहत अडानी पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड के गोड्डा में अपने 1600 मेगावाट के कोयला बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता है। दरअसल ये गोड्डा कोल पावर प्लांट झारखंड भारत में स्थित है और अडानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोयले का उपयोग करते हैं। ये बिजली पूरी तरह से बांग्लादेश को निर्यात की जाती है, लेकिन अब भारत सरकार ने नियम बदलकर इसे घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार इस डील में उन्हें प्रति यूनिट बिजली की लागत काफी ज्यादा देनी पड़ रही है, जिस वजह से ये डील चिंता का विषय बनी हुई है। और दोस्तों, अडानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की कीमत वहां लगभग 12% प्रति यूनिट, जो कि भारतीय निजी उत्पादकों को दी जाने वाली कीमत से लगभग 27% और देश में गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले बिजली संयंत्रों से 63% ज्यादा है। और दोस्तों इसी वजह से बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के कैबिनेट सचिव को 2 महीने के अंदर समिति गठित करके रिजल्ट देने के निर्देश दिए हैं और साथ ही समिति में ऊर्जा और कानून के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल किए जाने का भी निर्देश दिया है। और दोस्तों अब सवाल है कि इस पूरे मामले में बांग्लादेश को आगे क्या कदम उठाना चाहिए जिससे पूरा मामला सुलझ सके। तो दोस्तों दरअसल बांग्लादेश को ऊर्जा के लिए भारत पर निर्भरता को बनाए रखने के लिए अडानी बिजली समझौते को बेहतर करने की आवश्यकता है और इसके लिए सर्वप्रथम एक विशेषज्ञ समिति को समझौते की शर्तों की गहनता से जांच करनी चाहिए। इसके अलावा बिजली की ऊंची कीमतें और क्षमता शुल्क जैसे मुद्दों को सुलझाना भी काफी जरूरी है। और दोस्तों समझौते की शर्तों पर अडानी ग्रुप से दोबारा बातचीत करके कीमतें कम करने पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि विदेशी मुद्रा के दबाव से भी बचा जा सके। स्थानीय कोयले का उपयोग
उपयोग करके भी खर्च को कम करने पर विचार किया जा सकता है। और इसके अलावा सरकार को पारदर्शी तरीके अपनाते हुए ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समझौता बांग्लादेश के उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो और इसका किसी भी देश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े। और दोस्तों अब आइए इससे जुड़े एक मेंस परीक्षा के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल, बांग्लादेश की ऊर्जा नीतियों में विदेशी निवेश और उच्च लागत वाली डील्स के प्रभाव का परीक्षण कीजिए और इस संदर्भ में अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौतों पर हुए विवाद का भी मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद।